प्लस ये जो आप देख रहे हो ये जो मैग्नेटिक फ्लोमीटर है और ये इसका डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है। तो डिस्प्ले यूनिट का मॉडल नंबर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सेक्ट्रेंस का FM मैग 5000 है। तो ये जो है ये रिमोट इंस्टॉलेशन है। रिमोट इंस्टॉलेशन मीन्स देखिए इसका सेंसर यूनिट जो है उस पाइपलाइन में फिट है और इसका जो डिस्प्ले वाला जो है ये दूसरे लोकेशन पे यानी कि यहाँ पर फिट हुआ है। और कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन में क्या होता है और ये डिस्प्ले यूनिट जो है वो सेंसर के ऊपर फिट हो जाता है और बाकी ज़्यादा जहाँ पर एक्सेसिबल जो है सही रहता है तो उसको लेके तो सेंसर के ऊपर फिट करते हैं, ठीक है। और अभी चलिए अभी इसमें क्या मेन प्रॉब्लम जो है इसका सेंसर एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पर टोटलाइजर में भी एरर आ रहा है और यहाँ पर देखिए जो ब्लिंक कर रहा है ये सेंसर एरर आ रहा है। और ये कौन सा एरर आ रहा है उसको देखने के लिए ये वाला पेज बटन जो है इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो जो P40 सेंसर फ्रॉम यानी कि ये बता रहा है कि इसका अंदर जो सेंसर फ्रॉम जो है ये कनेक्टेड नहीं है। और अभी मैं आपको ये सेंसर फ्रॉम का एरर जो है किस तरह हटता है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो सेंसर एरर आ रहा है ये एरर को मैं हटा के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद पावर ऑफ करूंगा फिर ऑन करूंगा। चलिए सबसे पहले इसका एरर मैं हटा के दिखाता हूँ। एरर हटाने के लिए देखिए सबसे पहले इसमें प्रोग्रामिंग मोड पे जाएंगे। पासवर्ड जो आ रहा है मैंने आपको बताया था जो 1000 है इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है। अब इसमें जाएंगे सेटअप मोड पे। ये बेसिक सेटिंग आ रहा है, ठीक है। बेसिक सेटिंग में जो रेंज वगैरह फिट करते हैं चलिए उसको छोड़ते हैं। मैं आपको सीधा सेंसर कैरेक्टरिस्टिक में जा रहा है, ठीक है। तो सेंसर कैरेक्टरिस्टिक में देखिए सेंसर फ्रॉम जो है ये नॉट इंस्टॉल अभी दिखा रहा है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाया था वहां पर भी सेंसर फ्रॉम जो है नॉट इंस्टॉल दिखा रहा था, लेकिन फिर भी जो है हमारा फ्लो जो है सही जा रहा था और PLC को फीडबैक मिल रहा था। और अभी चलिए अभी उसमें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है सेंसर फ्रॉम नो है, ठीक है। इसको ये हम करेंगे। यस करने के लिए ऐसे करके फिर इसको लॉक बटन हम प्रेस करेंगे। अभी देखिए अभी ये सेंसर फ्रॉम जो है देखिए अभी हमारा टोटलाइजर देखिए यहाँ पर जो है सेंसर फ्रॉम का एरर जो है ये हट गया, ठीक है। अभी देखिए ये टोटलाइजर में जो एरर आ रहा है इसको किस तरह हटाते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोबारा इसमें हम पासवर्ड एंटर करके जाएंगे और अभी इसको रीसेट करेंगे, ठीक है। अभी रीसेट मोड पे जाएंगे और ये जो एरर आ रहा है इसको हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी हमारा ये एरर भी चला जाएगा, ठीक है। देखिए अभी टोटलाइजर में भी अभी 00 आ रहा है यानी कि वो एरर भी हट गया और यहाँ पर जो सेंसर फ्रॉम का एरर आ रहा था वो भी हट गया, ठीक है। अभी देखिए एरर पेंडिंग नो एरर दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसको बैक कर देते हैं। अभी मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है चलिए अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। इसको मैं खोल के इसका पावर अप बंद करूंगा फिर ऑन करूंगा, ठीक है। अभी वो एरर जो है दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी हम चेक करेंगे। इसके बाद एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो है ये एरर कभी भी नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको मैं खोल के पावर ऑफ करके फिर ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स तो अभी मैंने इसका पावर ऑफ करके जैसे ही दोबारा ये डिस्प्ले को मैंने लगा दिया यानी कि यहाँ से मैं दो साइड से लूज करके ये डिस्प्ले यूनिट के ऐसे मैंने निकाल दिया था, ठीक है। निकालने के बाद देखिए इसका अंदर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर एक चीज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसका टर्मिनेशन कनेक्शन किस तरह करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी चलिए अभी इसको दोबारा मैंने इस तरह लगा दिया था यानी कि अगर इसको पावर ऑफ करके फिर ऑन करने के बाद इस तरह एरर बार बार आ जा रहा है, ठीक है। और इसका एरर में जाने के लिए देखिए जैसे ये बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर वही सेंसर फ्रॉम का एरर आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट व चेंज यानी कि सेंसर आइदर इसका अंदर जो है सेंसर फ्रॉम कनेक्टेड नहीं होगा या फिर इसका सेंसर फ्रॉम खराब हो सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका अंदर सेंसर फ्रॉम है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है इसको कनेक्शन किया था एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है इसका अंदर सेंसर फ्रॉम है कि नहीं है। आइदर खराब हो सकता है या फिर इसका अंदर सेंसर फ्रॉम नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसका अंदर सेंसर फ्रॉम नहीं होगा क्योंकि ये नया यूनिट है साइड में इंस्टॉल हो रहा है, इसके वजह से वो सेंसर फ्रॉम जो है इसका अंदर उन्होंने नहीं डाला होगा। चलिए ये वाला यूनिट मैं निकाल के दिखा देता हूँ। और यहाँ पर इसका AC सप्लाई कनेक्शन में होता है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सेंसर इलेक्ट्रोड है और ये CT का कनेक्शन है, ठीक है। इसके लिए मैं कनेक्शन के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये को मैं निकाल के साइड कर देता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसका अंदर सेंसर फ्रॉम है ही नहीं, देखिए लगाया ही नहीं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर सेंसर फ्रॉम लगा जाता है। ये जो पिन आप देख रहे हो उसी पिन पे वो सेंसर फ्रॉम को
रखा जाता है। ये सेंसर क्रोम जो है डिफॉल्ट जब नया आता है तो ये सेंसर यूनिट में होता है, ठीक है, उसका अंदर होता है। चलिए वो वाला निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कहाँ पर सेंसर क्रोम जो है लगा हुआ है, फिर वो सेंसर क्रोम निकाल के इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। ये सेंसर का कवर निकालेंगे। निकालने से पहले मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इसका साइज है, सेंसर का साइज देखिए। ये सेंसर सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर जो है वो सेंसर क्रोम के ऊपर लिखा होता है और ये सेंसर साइज है, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं लूज कर दिया हूँ और लूज करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए सेंसर क्रोम जो है उसमें नहीं लगाया है। एक्चुअली क्या होता है, जो यूनिट में आपको दिखा रहा था डिस्प्ले यूनिट, इसका ऊपर जो आप कार्ड देख रहे हो वो कार्ड को इसमें रखा जाता है यहाँ पर लगाने के बाद, और जैसे ही वो डिस्प्ले यूनिट को इसके ऊपर रखते हैं तो ये अपने आप जो है तो उसके अंदर चला जाता है, यानी कि कनेक्ट हो जाता है। अगर आप डिस्प्ले यूनिट को अगर रिमोट जाने की दूसरे जगह पे अगर आप लगाते हो तो ये सेंसर क्रोम लेके उसका अंदर भी इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी इसको निकालते हैं। देखिए अभी लेके आया हूँ इसका, ये इसका सीरियल नंबर है, देखिए नीचे है 514441D504। देखिए सेंसर क्रोम वहां से खोल के लाया हूँ और इसमें लगाएंगे। और लगाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा। देखिए ये जो बैक साइड जो है ये हम जो है ये बेस के वॉल साइड में रखेंगे और ये जो जहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसको जो है इस तरफ रखेंगे, ठीक है, यानी कि इस तरह फिट करना है। और ये सेंसर क्रोम में इसका कैलिब्रेशन फैक्टर डाटा रहता है, इसका सेंसर साइज रहता है और ये एक छोटा सा मेमोरी है, यहाँ पर जो भी आप पैरामीटर सेट करोगे इसमें सेव हो जाता है। चलिए अभी इसको लगा के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अभी ये कार्ड में मैंने सेंसर क्रोम इंस्टॉल कर दिया हूँ। देखिए इस तरह आपको लगाना है और लगाने के बाद इसको मैं सही से फिट करके अभी चलिए अभी ये डिस्प्ले यूनिट जो है इसके ऊपर लगाते हैं और इसमें अभी एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी ये पावर ऑन हो गया और स्टार्टअप हो रहा है और अभी देखिए यहाँ पर सेंसर क्रोम का एरर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए जो सीमेंस वाले ने जो यूनिट उन्होंने सेट करके दिया था, देखिए यहाँ पर जो है यूएस गैलन पर मिनट वो वाला डिफॉल्ट सेट है और यहाँ पर अभी कुछ हम पैरामीटर अभी सेट करेंगे, ठीक है। तो ये सेट करने के बाद फिर ये यूनिट को जो है हम निकाल देंगे, यानी कि पावर ऑफ हो जाएगा। फिर दोबारा लगाने के बाद और यूनिट का हम दोबारा लगाएंगे। दोबारा लगाने के बाद इसका का डिफॉल्ट जो है सेटिंग इनका आ रहा है कि हमने जो सेट किया था वो वाला आ रहा है, वो हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इसमें कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूनिट सब चेंज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग मोड में जाएंगे। अभी बेसिक सेटिंग पे देखिए, अभी बेसिक सेटिंग पे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज है, यानी कि फॉरेन कंट्री में 60 हर्ट्ज है और इंडिया पे जो हमारा 50 हर्ट्ज है, इसको हम 50 हर्ट्ज करेंगे। 50 हर्ट्ज करने के लिए 50 हर्ट्ज हो गया। अभी हम इसका आगे के पैरामीटर जाएंगे। फ्लो डायरेक्शन प्रोजेक्ट कीजिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, वो वाला वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको दीजिएगा। क्यू मैक्स देखिए इसका जो रेंज जो है वो रेंज अभी यहाँ पर इतना दिखा रहा है। अभी हमारा डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो रेंज है 210 ये जो जीपीएम में मीटर की पर आवर, ठीक है। तो इसका रेंज सेट करने के लिए अभी हम इसको अलग बटन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको 0 करेंगे क्योंकि हमें 210 इसमें मीटर पर मिनट में सेट करना है। अभी इसको 200 करेंगे, 2 हो गया। अभी इसका 10, ठीक है। और 7 जो है पॉइंट के बाद इसको हम 0 कर देंगे, ये 0 हो गया। अभी इसका जो है मीटर की पर आवर में सेट करेंगे, ठीक है। अभी मीटर क्यूब पर मिनट आ रहा है, इसको थोड़ा सा उस तरफ लेके मिनट के जाके फिर लेके फिर इसको जो है आवर करेंगे, ठीक है। मीटर की पर आवर अभी हो गया। अभी इसको लॉक करेंगे, फिर आगे के पैरामीटर जाएंगे। ये टोटलाइजर है, टोटलाइजर में देखिए अभी कितना डिजिट आ रहा है। अभी थोड़ा डिजिट ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये हमें इस तरफ जो है 2 डिजिट रख के इसको पॉइंट को जो है हम उस तरफ लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा चेंज करके यहाँ पर रख के उसके बाद लॉक करेंगे। फिर इसका आगे की अभी इसको बैक करेंगे और एक बार बैक करेंगे, ठीक है। ये लो कटअप है, अभी बार अभी इसको बैक करके बेसिक सेटिंग के आगे हम जाएंगे।
इसका सेंसर के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है सेंसर कैरेक्टरिस्टिक में, देखिए जो सेंसर फ्रॉम जो है नॉट इंस्टॉल आ रहा था वो भी जो है इंस्टॉल होने के बाद अभी इंस्टॉल दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे के पैरामीटर जाएंगे। सेंसर साइज देखिए यहाँ पर DN150 और 6 इंच। इसका सेंसर फ्रॉम हमने उस सेंसर से लिया था, इसीलिए वो सेंसर का साइज जो है वो भी यहाँ पर मैनुअल फिट करने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ पर डिफॉल्ट आ चुका है, ठीक है। अभी इसका आगे कैलिब्रेशन फैक्टर है, अभी करेक्शन फैक्टर हम डिफॉल्ट देने हैं। अभी उसके बाद क्या करेंगे, हमें इसमें और एक चीज करना है, ये आउटपुट, ठीक है। आउटपुट अभी जो है करंट आउटपुट अभी ये ऑफ है, इसको जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक जो है हमारा PLC को फीडबैक नहीं जाएगा, ठीक है। इसको ऑन करेंगे, ऑन करके फिर लॉक करेंगे, ठीक। अभी देखिए अभी हम क्या आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर जो टोटलाइजर में देखिए जो यहाँ पर ESMG जो आ रहा है इसका यूनिट जो है हम मीटर क्यूब करेंगे। इसके लिए चलिए यहाँ पर दोबारा इसका स्टार्टअप पे जाएंगे, अभी बेसिक सेटिंग पे जाएंगे, अभी यहाँ पर चलेंगे टोटलाइजर पे जाएंगे, यहाँ पर जाके इसका सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक कर दीजिए, अभी ये वाला प्रेस करके इसका यूनिट हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसका यूनिट हम मीटर रखेंगे, मीटर के अभी चलिए अभी हमारा जो यहाँ पर टोटलाइजर जो है मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। ये हमारा मीटर क्यूब पे आ गया। अभी हम ये डिस्प्ले यूनिट को निकाल के दोबारा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट अभी शो हो रहा है ये डिफॉल्ट में वैसे जो मीटर क्यूब पर आवर में रहेगा या फिर जो पहले था US गैलन पर मिनट वो हो रहा है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसको निकालते हैं, अभी इसमें पावर ऑफ हो गया, फिर दोबारा इंस्टॉल करते हैं। देखिए हमारा पावर ऑन हो गया, देखिए जैसे ही हमने सेटिंग किया था वैसे ही जो है यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि वो जो चिप जो मैं आपको दिखा रहा था सेंसर फ्रॉम वो एक मेमोरी चिप है, ठीक है। जो डाटा आप फीड करोगे वो डाटा जो है इसमें स्टोर है के रहता है। फ्रेंड्स इसी तरह इंस्ट्रूमेंट नॉलेज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।